नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब मौज मस्ती कर रहे होंगे। करना भी मौज मस्ती चाहिए। चलिए, मौज मस्ती बरकरार रहे इसके लिए हम कुछ मेहनत भी कर लेते हैं। देखिए, आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर में बीपीटी थ्योरम पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स ने दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम को आज हम यहाँ पे ठीक है डिस्कस करेंगे। तो बीपीटी थ्योरम का क्या मतलब है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। अब आपको समझना है कि थ्योरम में क्या बोला गया है। देखिए, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बस अभी यहीं पे रुक जाओ। क्यों रुकना है? इसलिए रुकना है क्योंकि आप जो गलती करते हो उस गलती को मैं बताने वाला हूं। गलती ये करते हो, पूरा क्वेश्चन एक साथ पूरा पढ़ते चले जाते हो, फिर कहते हो कि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो समझ में क्यों नहीं आया उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरा आप पढ़ते हो नहीं। देखो, एक टॉपिक पढ़ो, एक सेंटेंस पढ़ो, उसको समझो, उसको इमेजिन कर लो। इन्होंने बोला है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दिया ए बी सी, ठीक है, हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इसमें इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो किसी एक साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ गए मेरी बात? किसी एक साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम क्या करते हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। बीसी के पैरेलल नॉमेनक्लेचर कर देते भाई, कुछ नाम देते हैं। इसको नाम दे दिया डी और इसको मैंने ई नाम दे दिया। ठीक है, अब उसके में क्या करना है आपको, फिर आगे पढ़ो। कहते हैं एंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पर ये दो बची हुई साइडों को इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, जो बची हुई दो साइडें हैं कहते हैं डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। डिवाइड इन द सेम रेशियो, कहते हैं सेम रेशियो में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। क्या करना है, ध्यान समझिएगा क्या करना है। मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया एक ये ट्रायंगल है आपका, मैंने इसको एबीसी नाम दिया, और फिर कहते हैं एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल आप ड्रॉ करो। इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिया, जहां पे इंटरसेक्ट करती है डी और ई। यहां से इधर का ये रेशियो और इधर का ये, दोनों तरफ का रेशियो क्या होगा, सेम। मतलब ए से डी तक आइए आप, डी से बी तक जाइए, डी से बी। इधर का ये रेशियो का होता है अपॉन में रखते हैं। इक्वल किसके होगा, ए ई और ई सी के। ए ई और अपॉन ई सी के क्या होगा, इक्वल। ये मुझे लाना है, ये प्रूव करके लाना है। बात तो समझ गए होगे ना, बिल्कुल समझ गए होगे। अब ध्यान रखिएगा, ये मुझे लाना है। जो हम क्वेश्चन प्रूव करने वाले करते हैं उनके कुछ टर्म्स होते हैं, एक ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से करते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो लिखना होता है हमें, वो लिखना होता है गिवन। गिवन क्या है आपके पास, ठीक है। तो अब हम गिवन में सबसे पहले राइट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इधर। देखिए, अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास है। कहते हैं इन विच अ लाइन, एक लाइन मैंने कह लिया डीई पैरेलल बीसी लिया, तो इसलिए मैंने टोटल लिख दिया डीई पैरेलल बीसी। वो क्या करती है, इंटरसेक्ट एबी, एबी को इंटरसेक्ट करती है डी पर, और एसी को इंटरसेक्ट करती है ई पर। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो ये मेरा गिवन था। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, हमारा होता है टू प्रूव। मुझे टू प्रूव पे जाना है। क्या प्रूव करना था, अभी मैंने आपको बताया था, साइड का रेशियो ए डी, ए से डी तक और डी से बी तक, इधर का ए से ई तक और ई से सी तक, इन दोनों साइड का रेशियो क्या है, सेम है, ऐसा बोला गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही मुझे प्रूव करके लाना है। तो इसलिए हम लिखते हैं ए डी अपॉन डी बी
इक्वल AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। अब यहां तक तो हो गया। अब हम कुछ और बातें बताते हैं, पहले उन बातों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, उससे ये समझ पाएंगे हम कि जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए आप देखो, आपको AD अपॉन DB लाना है। AD इधर है, DB इधर है, मतलब AB पूरी साइड पर क्या है आपके पास, यहां पर AD और DB है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायंगल अगर आपके पास ऐसे है, कोई भी हो, PQR ऐसे, और यदि ये परपेंडिकुलर हाइट होता है एल्टीट्यूड अगर h, तो इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, एरिया, तो एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ होता है बेस की जगह मेरा कौन है, QR हो गया, और इसको मैंने S नाम दिया, और हाइट की जगह पे H लिखो या PS लिख दिया, क्या लिख दिया, PS लिख दिया। ये एरिया का ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब सोच रहे हो सर एरिया का ट्रायंगल मुझे क्यों बता रहे हो, यही तो मेन है, इसी का तो मेन काम है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल में जो हाइट हो उसके अंदर ही हो। कभी ट्रायंगल आपका ऐसा बना हो सकता है, देखो बेस सेम है और ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो अब यहां पे क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया MNO। इसका मुझे एरिया अगर निकालना है, एरिया, तो इसके लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये अगर मैं इसको h ले लूं तो मैं यहां पे h पुट कर सकता हूं, h हो गया। अब देखो, आप देखो ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल दोनों हाँ सेम हाइट है दोनों की, तो इसको भी मैं h ले सकता हूं। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया, अगर इसका एरिया निकालोगे तो फार्मूला यही रहता है, हाफ हो जाएगा बेस। अब बेस आपको यहां से नहीं लेना है, ट्रायंगल जहां से स्टार्ट होता है वहां से, ये तो मैंने अलग से डॉट डॉट करके बनाया है हाइट के लिए। ट्रायंगल यहां से स्टार्ट होता है तो बेस हमारा क्या होगा, NO होगा, और हाइट क्या होगी, h ही रहेगी सेम। अब आप देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले एरिया से अगर आप डिवाइड करो, देखो डिवाइड करके मैं ये देखो डिवाइड में लिख रहा हूं 1/2 NO और h कैंसिल कर दिया, हाफ कैंसिल कर दिया, देखो क्या आ गया, QR अपॉन NO, मतलब ये साइड हमारी है ये वाली, और जस्ट उसके आगे NO है ये वाला। अगर इसमें भी कुछ ऐसा बन जाएगा तो हम इस तरीके से चीजों को ले आएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हमने बताया थोड़ा समझने के लिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब इस पर आते हैं, इस ट्रायंगल पे आते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना, ये मेरा प्लान, इसको ध्यान रखिएगा, या चलो कोई बात नहीं मत ध्यान रखो, मतलब इसको लिखा देते हैं। इस वाले ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, लिटा लेते हैं, ऐसे क्या करेंगे, लिटा लेंगे। तो हम लिटा देते हैं भाई, देखो B हमारा यही रहेगा, A को इधर ले आओगे तो ऐसे बन जाएगा मेरा, देखो क्या बन गया, ये B हो गया मेरा, ये A हो गया, ठीक है। मैंने इसको लिटा दिया, C मेरा कहां चला जाएगा, यहां पे C हो गया, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल को मैंने लिटा दिया। जब लिटा दिया है तो BC के पैरेलल देखो एक लाइन ड्रॉ करो आप, ये वाली, ये इसका D नाम है और ये E है। आप देखो ध्यान से, सोच रहे होगे क्या, देखो मुझे AD लाना है, अगर मेरे पास एक ये ट्रायंगल है ये वाला, तो इसका एरिया निकालेंगे तो AD आ जाएगा, जैसे यहाँ QR था, और यहां पे अगर DB वाला भी पोर्शन अगर ट्रायंगल बन जाए, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे मीट करा देता हूं ऐसे। अब आप देखो ये भी क्या बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया। हाइट दोनों की सेम है, ये देखो ये हाइट है, ये ट्रायंगल के अंदर है हाइट और ये ट्रायंगल से बाहर, जैसे ये मैंने बनाया, इसको यहां चिपका दो अगर आकर के तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखो ये ट्रायंगल हमारा यहां से यहां तक एक ट्रायंगल ये हो गया, ये वाला। इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया ध्यान समझिएगा, इस ट्रायंगल का ये हाइट h होगी, तो अब इसका एरिया अगर निकालोगे तो बेस कहां से, A से D तक है, तो हाफ हो गया, बेस मैंने AD लिख दिया,
हाइट क्या है h, और अपॉन में मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूं इस वाले का, तो इसके लिए भी हाफ होगा, बेस क्या होगा db, ध्यान रखिएगा बेस क्या होगा db, तो बेस मेरा db हो गया, और हाइट इसके लिए भी कौन सी काम करेगी h। अब देखो h से h कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहां से मुझे क्या मिला AD अपॉन DB। देखो मुझे यही लाना था, AD अपॉन क्या लाना था DB। एक बार मैंने ट्रायंगल को इधर को लिटाया तो ये बन जाएगा, ट्रायंगल को उधर लिटाओगे तो आपका AE और EC आ जाएगा। बात तो कुछ समझ में आई होगी ना, बिल्कुल आई होगी, नहीं आई है परेशान होने की जरूरत नहीं, वीडियो फिर बनेगा, इससे और बेहतर बनेगा, इंतजार है बस आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का। चलिए अब मैं इस पूरे सिस्टम को रफ कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस सारे सिस्टम को मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, कर दिया भाई रफ। अब रफ करने के बाद में क्या करना है, मैंने आपको भी समझाया कि मुझे यहां से यहां तक अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दिया, जो भी आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया F, नाम दे दिया इसको। ठीक है, ठीक बात, ये हाइट हो गई। अब B को E से मीट करा दो, क्यों, क्योंकि हमको इधर भी ट्रायंगल चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या किया ऐसे मैंने इसको भी मीट करा दिया। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, अपनी तरफ से कुछ अलग किया हुआ है, कुछ चीजों को अपनी तरफ से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो एक स्टेप और हमको लिखना पड़ता है, यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, जो आपने किया है वहां पर उसी चीज को आपको लिख देना है। देखो भाई मैंने लिख दिया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और B को मैंने E से क्या किया, मीट करा दिया। इतना मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में जो मैंने किया। अब अगला टॉपिक आपका आता है प्रूफ आता है। ठीक है, तो अब यहां से मैं शुरू करता हूं प्रूफ में आते हैं। ठीक है, प्रूफ में अब शुरू कर देंगे हम काम। क्या शुरू करना है हमको लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अभी मैंने बताया है आपको पीछे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे लिखता हूं एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में किसका रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा हम रखेंगे BDE। देखो भैया, एक साइड हमें AD लेना है इसलिए ADE लेंगे, दूसरी साइड हमें BD लेना है तो BDE, दो ट्रायंगल्स को हमको लेना है, मैंने ले लिया। अब आप देखो इसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया का क्या होता है, हाफ होगा, बेस चेक करो, जब इसको इधर परपेंडिकुलर जिस पे आएगा वही बेस होता है, तो AD मेरा बेस हो गया, तो मैंने लिख दिया AD इंटू हाइट कितनी है हमारी EF, तो EF मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब आइए नीचे इस वाले में, इसमें जब आप देखोगे तो आप लिखोगे हाफ, बेस कौन रहेगा इस बार, ध्यान से देखो, बेस इस बार हमारा ये वाला रहेगा DB, तो ये मेरा बेस हो गया DB। हाइट इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यही वाली रहेगी, EF की रहेगी, तो ये मेरा हो गया E और F हो गया। अब आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, तो मेरे पास जो आ गया वो क्या आया, AD अपॉन DB। देखो एक तरफ जो लाना था वो मेरा आ गया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ठीक ऐसे ही मुझे क्या करना है, उस साइड करना है, तो जब इसको उधर को लिटाएंगे तो इधर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे इधर की तरफ, इधर यहां पे इधर, और इसी के लिए हम एक ट्रायंगल और बनाएंगे, इसको हम इससे मीट करा देंगे, सिमिलर वैसे ही जैसे मैंने इधर किया।
तो कंस्ट्रक्शन जो मैंने और किया है तो इसके लिए मैं लिख देता हूं एंड ड्रॉ। क्या ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल जी। ठीक, ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर AC, फिर ज्वाइन किसको किया, C को D से, ठीक है, तो ज्वाइन C टू D, C को हमने D से ज्वाइन करा दिया, ये कंस्ट्रक्शन और हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब जब उधर की तरफ जाओगे तो ठीक ऐसे ही उसमें भी करना है आपको, ठीक ऐसे ही उसमें भी आपको करना है। तो क्या लिखते हैं, एरिया, ठीक, आप ट्रायंगल ADE। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों तरफ वही ट्रायंगल आएगा, इधर करोगे तब भी ADE आता है, उधर की तरफ जाओगे तब भी क्या आएगा, AD आएगा, ठीक है, ADE ही आएगा। अपॉन में, अरे भाई कोई लोग चलोगे, एक ही में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा कौन होगा मेरा, CED, तो मैंने लिखा CED, ठीक वैसे करना है। 1/2 बेस कौन होगा, AE बेस हुआ। हाइट कौन होगी, DG होगी, DG मैंने लिख दिया। अपॉन, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल के लिए हाफ होता है, बेस कौन रहेगा इस बार, EC रहेगा, ध्यान रखना, तो बेस मेरा EC हो गया। हाइट में वही रहेगी, हाइट उसके लिए भी वही रहेगी, DG, ना विश्वास उसको लिटा के उधर देख लीजिएगा। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, DG से DG कैंसिल, अब क्या आ गया, AE अपॉन EC। अब देखो जरा, जो इधर मुझे लाना है वो भी आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन अगर इक्वल होता, दोनों LHS अगर इक्वल होता तो उधर का जो RHS है वो भी क्या होता, इक्वल। तो ऊपर का पोर्शन तो इक्वल है, ADE यहां भी है, ADE यहां भी है, लेकिन नीचे चेंज है BDE और यहां क्या है, CED। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अब इनको हम समझते हैं कि ये कैसे इक्वल होंगे, तो एक कहानी और समझो, ठीक है, एक कहानी और समझिए। अगली क्या कहानी है, आप देखो, कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर 2 लाइन है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पहले पैरेलल लाइन के बिटवीन जो हाइट होती है वो ध्यान रखो सब कहीं सेम रहती है, ठीक है। हाइट जो है जितनी यहां होगी उतनी ही यहां होगी, सेम रहेगी, हाइट सब कहीं सेम रहती है। इसमें अगर आपने सेम बेस ले लिया, सेम बेस, ये इतना बेस आपने ले लिया, इसको नाम मैंने P और Q दे दिया। इसी बेस से अगर आपके पास इधर एक ट्रायंगल बन गया, इसी बेस से, सेम बेस से पैरेलल लाइन के बिटवीन ही एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सेम बेस से ही बात करेंगे, फिर देखो इसी सेम बेस से इधर एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ये। आप देखो दोनों ट्रायंगल मेरे जो बन गए हैं, दोनों ट्रायंगल में अगर हाइट आप देखोगे, ठीक है, तो इधर की जो हाइट है अगर ये h रहेगी तो इधर की जो हाइट है वो भी क्या रहेगी, h रहेगी। अब आप ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे, इनको मैंने m नाम दे दिया, इनको n। अगर आप निकालना चाहो एरिया ट्रायंगल PQM, तो क्या फार्मूला लगाओगे, बेस इंटू, सॉरी हाफ इंटू बेस, बेस में क्या आएगा PQ और हाइट में क्या आएगी h, ये हो गया। अगर आप दूसरा निकालना चाहो PQN, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो ट्रायंगल PQN का अगर निकालोगे तो इसके लिए भी हाफ लिखोगे, बेस हमारा PQ ही है, PQ हो गया, और हाइट यहां पर भी क्या है h। जरा देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे,
इक्वल होंगे। RHS इक्वल होता है तो LHS इक्वल होता है, LHS इक्वल होता है तो RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन और सेम बेस से अगर कोई ट्रायंगल बनते हैं तो उन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। एक चीज और बताना, ये मत सोचना कि बेस नीचे ही होता है, बेस ऊपर भी हो सकता है। यही ट्रायंगल, यही डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जरूरी नहीं है, यही डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है। ये हमारी एक पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन है। अब ये बेस ले लिया ऊपर, P और Q नाम दे दिया, ठीक है, PQ नाम दे दिया, और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ऐसे, इसको M नाम दे दिया। दूसरा हमने ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बना लिया, इसको मैंने N नाम दे दिया। अब देखो बेस दोनों में यही आएगा, PQM इधर ये हो गया, हाइट इसकी भी h होगी, हाइट इसकी भी h होगी, और PQN एक ये ट्रायंगल होगा। तो इस तरीके से सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस से अगर कोई ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, तो फिर सर बोल रहे हो, सोच रहे हो सर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, इसका क्या काम है? इसी का तो काम है भैया, इसी का। तो हम क्या करते हैं, अब उसके बाद में ये जो समस्या थी, इन प्रॉब्लम्स को हम ढूंढना शुरू करते हैं। भाई CED और BDE को मुझे इक्वल लाना है, तो आप जरा चेक करो, देखो CED यहां से, चलो देखो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से आप चलते चलते आइए, एक ट्रायंगल ये बनेगा, फिर आप यहां आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, एक ट्रायंगल देखो ये बन गया। ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच में ही ये ट्रायंगल बन गया है। दूसरा एक और हम आपको बताते हैं, दूसरा देखो D से स्टार्ट करो, D से यहां B पर, और B से फिर आप चले जाइए E पर, ठीक है, B से E पर चले जाइए यहां तक, ये हो गया। अब एक ट्रायंगल देखो ये बन गया। दोनों ट्रायंगल सेम लाइनों के बीच में है, लेकिन बेस दोनों में DE है, बेस दोनों में सेम है, तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन ये ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो बस इसी चीज को हमको क्या करना है, लिख लेना है भाई। देखो भाई, जो बात मैंने आपको बताई है वही बात मैंने लिख दी। सिंस ट्रायंगल BDE एंड DEC आर इन सेम पैरेलल लाइन, आर in between same parallel line and same base DE, इस वजह से दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो जहां पे अब CED लिखा है, CED की जगह पे या आप DEC लिख लो या आप CED भी लिख सकते हो। तो CED की जगह पे हम क्या लिखेंगे? BDE लिख देंगे यहां पर। तो अब देखो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो CED की जगह लिखेंगे BDE, तो BDE इधर जो लिखा था पहले से AE अपॉन EC, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखो जरा, फर्स्ट में देखो ये वाला पोर्शन आप बहुत अच्छी तरीके से ये चेक करो, और सेकंड में भी आप इस वाले पोर्शन को भी क्या करो, चेक करो अच्छे से। दोनों देखो सेम, दोनों इक्वल लिखे हुए सेम। अगर LHS इक्वल होता तो RHS भी उधर का भी क्या होता है? इक्वल। तो इसका मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। इसका मतलब आपका आ गया AD अपॉन DB हो गया, इधर आपका आएगा AE अपॉन EC आएगा। यही आपको प्रूव करके क्या करना था? लाना था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो इसे फिर एक बार दो बार देख लीजिएगा, और फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करना मत भूलिए। मैं तैयार हूं आपके लिए वीडियो तैयार करने के लिए, बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से
हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए आपके लिए।